हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल के बारे में डिस्कस किए थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंटिटीज बेसिकली उसके बेस पे क्वेश्चन भी देखे थे। और जैसा आपको कुछ अगर डाउट होता है तो उससे रिलेटेड आप प्लीज कमेंट कीजिए। और अब इसके बाद के सेक्शन आप देखते हैं एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्लियर। अब इसमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ, जैसे मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन कॉस थीटा वगैरह, अब इसको एंगल के साथ इंक्लूड करें। जैसे आपके पास सपोज मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास क्या होगा 90 डिग्री का होता है। क्लियर। अब 90 डिग्री होता है तो ये डायरेक्ट 90 डिग्री तो होगा नहीं, तो इसके पहले जीरो स्टार्टिंग होगा, जीरो से होगा, देन 20 30 40 50 60, मतलब ऐसे करते करते आपका 90 डिग्री तक जाता है। ठीक है। तो इन जो अलग अलग डिफरेंट एंगल हो गए, उस एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन sin थीटा cos थीटा tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, और उसी की बेस पे हम लोग क्वेश्चन भी देखते जाते हैं। क्लियर। तो हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के एंगल में उसकी वैल्यूज को देखते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले मैंने एक टेबल ड्रॉ कर ली है। एक टेबल में क्या मैंने एंगल को डिफाइन कर लिया, एंगल 0 डिग्री। हम लोग क्या होता है स्टैंडर्ड एंगल के बीच के एंगल को लेके चलते हैं, पूरे एंगल को काउंट नहीं करना आपको, क्योंकि उसकी वैल्यूज थोड़ी पॉइंट में वेरी करती है, इसकी वजह से। अब क्या होगा, 0 डिग्री ले लेते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90। ये अप टू 90 डिग्री बस मैंने कैलकुलेट किया, क्योंकि आपके पास जो 9 या 10 के बेसिस पे होते हैं, अप टू 90 डिग्री तक ही आपके पास क्वेश्चन आएंगे, उससे अबोव के एंगल्स के क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है। इसी वजह से मैं 90 डिग्री का ले लिया हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मैं एक अपना ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यहाँ पे थीटा, सबसे पहले लिया आपका साइन। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर साइन में थीटा की वैल्यू अगर 0 हो गई, यानी आपका जो एंगल हो गया वो हो गया 0, तो उस समय जो साइन की वैल्यू होती है वो 0। क्लियर। आपको इसको कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ आपको इसको रिमाइंड करना है। क्लियर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उसके थ्रू आपको सिर्फ साइन की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। साइन 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके बेसिस पे आप अदर एंगल्स की वैल्यू को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और इजीली रिमाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा में क्या हो गया आपका, साइन थीटा में 0 की वैल्यू क्या होगी, आपका साइन 0 की वैल्यू होगी 0, और साइन जब 30 डिग्री की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू होती है 1/2। क्लियर। अब सिमिलरली मैं जाता हूं 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। क्लियर। अब सिमिलर आपकी बात जाते हैं साइन 60 डिग्री की बात करते हैं, तो साइन 60 डिग्री में आपका क्या होगा, ये हो जाएगा √3/2। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग साइन 90 डिग्री की बात करते हैं। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये होती है 1। क्लियर। आपको फ्रेंड्स ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, सिर्फ इतना ही वैल्यू आप याद करेंगे, तो उसके बेसिस पे आप अदर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे आपको याद करना है, कैलकुलेट तो करना नहीं, आपको सिर्फ याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूँ। क्लियर। बात करते हैं कॉस की। तो कॉस क्या होता है, जस्ट अपोजिट क्या होता है, साइन का जो वैल्यूज है, जैसे जो साइन की 90 डिग्री की वैल्यू होगी, जो वही क्या होगा, जैसे साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है 1, वही क्या होगा कॉस का उल्टा, यानी क्या हो जाएगा, इसका जो सीक्वेंस है उसको उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉस जो 0 डिग्री है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1। देखिए लास्ट का कंपैरिजन। अब सिमिलरली क्या आ जाएगा, cos 30 की बात करेंगे, ये हो जाएगा इसके बाद वाला, ये आ जाएगा आपका √3/2। अब बात करते हैं cos 45 डिग्री की। अब देखो यहाँ तक के तो आ गए थे, हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चलना है, अब ये तो आगे यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या होगी, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/√2। क्लियर। तो आपका क्या हो गया, ये हो गया। अब जाना है cos 60 डिग्री की बात करते हैं, तो फिर आप इधर से पीछे चले जाइए, तो आपको आ जाएगा 1/2। क्लियर। अब बात करता हूं cos 90 डिग्री की बात करते हैं, तो 90 डिग्री क्या होगा, अब बचा का ये तो यूज हो गया, अब बचा ये, तो क्या होगा आपका cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0। क्लियर। अब ये आपके cos थीटा हो गए। अब बात करते हैं tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रिलेशन में आपको बताया था कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर। तो वैसे ही क्या करेंगे हम, इस सबसे पहले tan अगर 0 डिग्री की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, रिमाइंड करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप sin थीटा अपॉन cos थीटा लेके चलना है, तो 0/1 क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी 0। क्लियर। तो आपके पास क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू आप 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 0। सिमिलर आप देखते हैं tan 30 डिग्री की बात करते हैं, आप क्या करना है 1/, जैसे क्या होता है रिलेशंस के रूप में sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू 1/√3। अब बात करते हैं tan 45 डिग्री की बात करते हैं। अब देखिए ये दोनों को डिवाइड करना है। क्लियर। अब ये दोनों को डिवाइड करना है, तो आप ये देखेंगे ये दोनों तो सेम है, तो दोनों सेम है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिमिलर डिवाइड हो जाएंगे, तो
ये क्या हो जाएगा 1। इसकी वैल्यू क्या आ गया आपके पास tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1। अब डिवाइड कर आपकी बात करना है tan 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री के लिए फिर वही आप रिलेशनशिप अप्लाई कीजिए तो sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो सिमिलरली क्या होगा इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा क्या आपके पास √3। क्लियर। अब बात करते हैं tan 90 डिग्री की। क्लियर। तो tan 90 डिग्री की बात करेंगे तो क्या होगा 1 को 0 से डिवाइड करता है तो ये 1 को 0 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं मिलता इसी वजह से हम लोग इसको बोल देते हैं अनडिफाइंड। क्लियर। अब देखते हैं अब कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक का भी मैंने एक रिलेशनशिप आपको साइन के साथ बताया था कि क्या होता है कोसेक जो थीटा होता है आपके पास कोसेक थीटा क्या होता है साइन का इनवर्स होता है। क्लियर। यानी अपॉन में चले जाता है तो अब देखो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है। तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगा जब मैं इसको क्या करूंगा 1 अपॉन में लेके चलिए जब साइन की वैल्यू रहेगी इसके अपॉन में चले जाए तो 1 अपॉन 0 इक्वल टू क्या होगा 0। अभी मैंने बताया था कि जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है तो क्लियरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। क्लियर। अब बात करते हैं कोसेक 60 डिग्री की बात करते हैं फिर इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा यानी इनवर्स हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2। क्लियर। अब बात करते हैं आपका कोसेक 45 डिग्री की बात करते हैं तो कोसेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा फिर इसको इन्वर्स कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा √2। अब बात करते हैं कोसेक 60 डिग्री की बात करते हैं तो कोसेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा इसके अपोजिट कर दो फिर इसको चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर। क्लियर। ये जाएगा 2/3। अब देखते हैं कोसेक 90 डिग्री की बात करते हैं तो 1 तो 1 को आप ऊपर रखिए या नीचे रखिए उसकी वैल्यू तो ऑलवेज 1 होगी तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1। अब बात करते हैं सेक थीटा। फिर मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा। क्लियर। अब इसके बेस पे क्या करते हैं हम लोग इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर। अब देखते हैं सबसे पहले सेक की बात करते हैं तो सेक निकालना है तो क्या होगा आपका cos का उल्टा होगा तो सेक 0 डिग्री की बात करेंगे तो cos का उल्टा तो 1 को या ऊपर नीचे करोगे तो ये वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगी सेक जो 0 डिग्री है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी तो बस 1। अब बात करते हैं सेक 30 डिग्री की बात करते हैं तो सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा फिर इसको ऊपर लेके चले जाओ इसको नीचे तो क्या हो जाएगा 2/√3। अब बात करते हैं सेक 45 डिग्री की बात करते हैं तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा कि cos वाला पर लेके चलो तो cos में आपके पास देखिए ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √2 लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं आपका सेक 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री क्या होगा फर्क फिर से वही क्या हो जाएगा जो cos 60 है उसका आप ऊपर लेके चले जाइए तो 2/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब फिर से बात करते हैं सेक तो सेक क्या हो जाएगा 0 सेक 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा cos का उल्टा तो 1 आपको 0 पर 1/0 करेंगे तो 0 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा फिर से ये अनडिफाइंड। क्लियर। अब बात करते हैं कॉट की तो कॉट का भी एक रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था कॉट जो थीटा होता है वो क्या होता है tan का इनवर्स होता है। क्लियर। अब क्या करना है सिमिलरली आपको क्या करना है जो tan की जो वैल्यूज होगी उसको अपॉन में लेके चलिए यानी जो टॉप में रहेगा उसको बॉटम में करना है बॉटम को टॉप में करना है। क्लियर। अब देखिए 0 क्या ऊपर में तो आप उसको नीचे में लेके जाएंगे तो फिर से वैल्यू क्या आ जाएगी अनडिफाइंड। आपको यहाँ पे tan को देखना है। क्लियर। अब बात करते हैं cot 30 डिग्री की बात करें तो क्या हो जाएगा आपके पास tan का उल्टा हो जाएगा तो tan का क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा ये तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √3। अब बात करते हैं cot 45 डिग्री की तो ये अब इसका 1 है tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है तो ये भी क्या हो जाएगी 1। अब 60 डिग्री की बात करते हैं cot 60 डिग्री की तो cot 60 डिग्री ये हो गया आपके पास tan 60 डिग्री की वैल्यू इसका इनवर्स कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/√3। क्लियर। अब बात करते हैं cot 90 डिग्री तो ये आपके पास देखिए tan अनडिफाइंड है तो अनडिफाइंड का उल्टा मैंने आपको क्या बताया था दैट इज 0। क्लियर। तो आप इस तरीके से इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके। तो जैसे आप फ्रेंड्स आपने देखे कि अभी मैंने आपके एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को आपको डिफाइन किया था उसके बेसिस पे आपको वैल्यू हमेशा याद रखनी है क्योंकि उसी की बेसिस पे हम जितने भी आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए वो टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप जब याद होगी तब आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले मैं उसी से बेसिस एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या पूछा है cos 60 × cos 30 प्लस
साइन 60 प्लस इंटू साइन 30, ये दोनों की क्या करनी है, ये दोनों का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आपको cos 60 प्लस cot 30 की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, वो दोनों को फिर सिमिलरली क्या करना पड़ेगा, साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री के वैल्यू आपको टेबल से आपको याद करके लिखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर वो दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका दोनों का एडिशन कर देंगे। तो इस तरीके से एकदम सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स इसको। तो सबसे पहले आप देखिए cos 60 डिग्री की वैल्यू, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1/2। अब देखिए आपके पास cos 30 डिग्री की वैल्यू, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू मैं आपको बताया था, तो क्या है आपके पास cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है आपके पास √3/2। क्लियर। अब देखते हैं सिमिलरली cos साइन की बात करते हैं, तो साइन की बात करें तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास √3/2 इनटू, अब बात करते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो आपको बताया था क्या आ गया 1/2। क्लियर। अब देखिए अब क्या करना है, इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसके बीच में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले क्या होता है आपके पास, जैसे मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता है, जब क्या होता है फ्रैक्शन नंबर होते हैं तो हमेशा क्या होता है, जो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर का करते हैं, तो 1 इंटू √3 क्या हो जाएगा आपके पास √3/2 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 4। क्लियर। अब क्या हो गया, √3 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। क्लियर। अब देखिए आपके पास अगेन फ्रैक्शन नंबर आया, तो फ्रैक्शन नंबर का एडिशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एडिशन, ये सॉरी एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम दोनों सेम है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 4। अब जब ये सेम है तो ऊपर वाले भी क्या हो जाएगा आपके पास सेम हो जाएंगे, तो √3 प्लस √3 इक्वल टू, अब देखिए रूट वाले क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो क्या उल्टा हो गया 2 टाइम्स ऑफ √3/4। तो क्या देखिए इस प्रकार आपकी इजी तरीके से आपको क्वेश्चन का कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वेश्चन की फाइंड कर सकते हैं, आंसर फाइंड कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इस जो एंगल्स की वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में एंगल की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जब याद रहेगा तो इजीली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा हमारे चैनल को, फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो आप फर्स्ट सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।